Good evening, all of you. BSc पार्ट 3। नेक्स्ट टाइम बात कर रहे थे बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूगोसिटी बाय ग्राफिकल मेथड्स। ठीक तो है, हाँ सही है। कहाँ तक पढ़ाया था बेटा, मुझे याद नहीं रहा, कमेंट्स लिखे बेटा। कहाँ तक पढ़ाया था जरा भेजोगे किस पे? ठीक ठीक। अब इक्वेशन आप भूल गए, कहाँ तक पढ़ाया था? बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूगोसिटी बाय ग्राफिकल मेथड्स में कहाँ तक पढ़ाया था? बताओगे हमको? आशीष, प्रयास, प्रज्ञा, सोनम। बेटा मोबाइल में नहीं लिया हूं तो इसी कमेंट पे बताओ। DLNF इक्वल टू V/RT। जरा हम लिख रहे हैं, बताइएगा। यहीं तक देखिए, DLNF इक्वल टू V/RT इंटू DP। यहीं तक। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। यहीं तक ना बेटा? चलिए ठीक। इफ एल्फा इज द departure of the real gas from ideality at given temperature and alpha is defined as alpha is equal to RT/P minus V। कह रहा है बेटा इफ एल्फा इज डिपार्चर ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियलिटी एट गिवन टेम्परेचर एंड एल्फा इज डिफाइंड एज एल्फा इज इक्वल टू RT/P माइनस V। यहाँ से V की वैल्यू को रख लीजिए। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? RT/P माइनस एल्फा। अरे यहां से V इक्वल टू क्या हो जाएगा? RT/P माइनस अल्फा। इस पुटिंग द वैल्यू V in equation 3
डी एल एन एफ इज इक्वल टू वी अपान आर टी वी अपान आर टी देखिए 1 अपान आर टी हो गया, v के स्थान पर आर टी अपान पी माइनस एल्फा डी पी मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी एल एन एफ इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करिए बेटा, 1/RT इंटू आर टी अपान पी माइनस एल्फा अपान आर टी इंटू डी पी। आर टी कैंसिल आउट, तो मेनली जो इक्वेशन होगा यहाँ से क्या होगा, डी एल एन एफ इज इक्वल टू, इस dp को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dp बाई पी माइनस एल्फा बाई आर टी इंटू डी पी। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ऑन इंटीग्रेटिंग एबव इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, डी एल एन एफ यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी पी बाई पी माइनस 1/RT इंटीग्रेशन ऑफ डी पी पी इक्वल टू 0 से p तक, कहीं कहीं बुकों में बेटा इसको लिखा गया है p इक्वल टू 0 से p तक। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन एल एन एफ इज इक्वल टू एल एन पी एक मिनट रुकिए, यहाँ भी लिमिट इन दोनों के साथ लिमिट नहीं लगाया जाता, केवल इसी के साथ लगाया जाता, माइनस 1/RT इंटीग्रेशन आप 0 से डीपी नोट कर लीजिए।
कहीं कहीं बुकों में बेटा इसको P इस टर्म को ऐसे लोग बुकों में लिखा गया है dP बाई P, P इक्वल टू 0 से P तक। ठीक, यहां पर लिमिट हम नहीं लगा रहे हैं, कहीं कहीं ऐसे लिखा गया, कहीं कहीं ऐसे लिखा गया। इसको लिखा जा सकता है बेटा यल एन, इसको इधर ले आइए, -1/RT P इक्वल टू 0 से P अल्फा dP। ऐसा है बेटा जो इसकी जो वैल्यू है बेटा, यहां पर लिमिट आपको फ्यूगासिटी का डिटर्मिनेशन करना है। ठीक, अगर यहां लिमिट लगाएंगे तो वह 0 चेंज निकल आता है लिमिट का, तो फ्यूगासिटी का हमको फ्यूगासिटी का चेंज नहीं डिटर्मिनेशन करना है, इसलिए इनके साथ लिमिट नहीं लगाई जाती। कहीं कहीं बुकों ऐसे पूछा है बेटा प्रूव एल एन एफ बाई पी इज इक्वल टू -1/RT इंटीग्रेशन P इक्वल टू 0 से P अल्फा dP। कोई और रीजन नहीं है वैसा बेटा, क्योंकि हमको फ्रीक्वेंसी का डिटर्मिनेशन अगर हम लिमिट लगा देंगे यहाँ तो चेंज निकल आएगा, हमको चेंज चाहिए नहीं। जब भी पेपर में आया है तो ज्यादातर बेटा इन्हीं दोनों को देकर ऐसे दिया है प्रूव दैट, क्वेश्चन पेपर में हमेशा यही पूछे। एक साल किसी साल ये देकर पूछा था कि प्रूव दैट एल एन एफ अपान पी इज इक्वल टू -1/RT P इज इक्वल टू 0 से P अल्फा dP। अब देखिए P प्रेशर है, कितना प्रेशर आपने अप्लाई किया वह हमें नोन रहेगा, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर हो। यदि P RT यदि नोन हो तो हम यदि इस इंटीग्रल की वैल्यू को पता चल जाए, देखिए बेटा अगर इस इंटीग्रल वैल्यू पता चल जाए तो हम फ्यूगासिटी का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो लिखते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन the value of fugacity we should be known the value of integral part that is P इक्वल टू 0 P अल्फा dP। अगर इस इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू हमें नोन हो जाए तो हम फ्यूगासिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं।
आप कैसे ऑब्टेन करते हैं बेटा? दिस वैल्यू मीन्स इंटीग्रल पार्ट, this value integral part may be obtained by plotting a graph between alpha upon RT and P as shown in figure. लिख दे रहे हैं तब फिगर बना दे। द एरिया occupied between the curve P equal to 0 to P equal to P gives the value of integral part so the value of fugacity can be calculated. देखिए ग्राफ कैसा बनता है बेटा? एल्फा अपान RT P इक्वल टू 0 से P इक्वल टू P, जो इंटीग्रल पार्ट की या वैल्यू है एरिया ऑक्युपाइड होगा वही इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू हो जाती है। बेटा और बुकों में इसका चित्र कुछ बुकों में ऐसे बना है, नीचे भी बना दिया गया है, तो उससे कोई मतलब नहीं, हमको इसी से मतलब है, बस खाली इसी का हम यूज करेंगे। और बुकों में और दूसरे तरीके से फिगर बनाया उससे हमसे कोई मतलब अर्थ नहीं लग रहा है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा। दूसरा मेथड है एप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन मेथड। approximation calculation method
देखिए when pressure is not too high pressure is not too high, it is evident from the van der Waals equation that the value of P for any gas is a linear function of its pressure at constant temperature that is PV is equal to RT minus alpha V, alpha P. PV is equal to RT minus alpha P. यहाँ से अल्फा की वैल्यू को निकालिए बेटा। RT माइनस PV इज इक्वल टू एल्फा P, एल्फा इज इक्वल टू RT अपॉन P माइनस V। where alpha is constant over certain range of pressure, certain range of pressure value which is not too high, which is not too high, this condition is applied in determination of Figosity equation कर रहा है अल्फा इज कांस्टेंट ओवर सर्टेन रेंज ऑफ प्रेशर। एक निश्चित प्रेशर पर भी, अब निश्चित रेंज के प्रेशर पर ही कांस्टेंट है वैल्यू विच इज नॉट टू हाई, दिस कंडीशन इज अप्लाइड। इस कंडीशन को जब ज़्यादा नहीं है तो इस कंडीशन को अप्लाई हमने कहा किया फिगोसिटी इक्वेशन में। फिगोसिटी इक्वेशन क्या है आपकी? जो फिगोसिटी इक्वेशन है
वह है आपकी एल एन एफ इज इक्वल टू एल एन पी माइनस 1/RT एल्फा डी पी, पी इक्वल टू 0 से पी तक। यहां से निकाल लीजिए एल एन एफ अपान पी इज इक्वल टू माइनस 1/RT, पी इज इक्वल टू 0 से पी एल्फा डी पी। यहां से देखिए एल एन एफ अपान पी इज इक्वल टू माइनस 1/RT एल्फा पी। जब यह वैल्यू हाई नहीं होगी तो यह क्या होगा, एल्फा कांस्टेंट हुआ, एल्फा कांस्टेंट हुआ तो यह एंट्री गेट हो जाएगा और क्या हो जाएगा पी 0 इक्वल टू से। यहाँ देखिए यह जब एल्फा क्या हुआ हमारा कांस्टेंट हुआ, सर्टेन रेंज ऑफ प्रेशर एक निश्चित प्रेशर पर, तो जब एल्फा कांस्टेंट हुआ तो एल्फा बाहर हो गया तो डीपी बचा, डीपी का इंटीग्रेशन 0 से देखिए पी इक्वल टू 0 से पी, डीपी का इंटीग्रेशन सिंपली पी हो जाएगा, क्योंकि पी 0 से पी दिस इक्वल टू पी माइनस 0 इज इक्वल टू पी। हो गया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ देखिए एल एन 1 माइनस एफ अपान पी इज इक्वल टू माइनस एल्फा अपान आर टी पी। देखिए एल एन इसमें 1 को जोड़ दिया, 1 को घटा दिया, अगर इसको यक्स माना जाए, देखिए एल एन 1 माइनस एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 क्या होता है, फैक्टोरियल में होता है, किस में होता है बेटा, निगलेक्टिंग हायर पावर टर्म लिखेंगे, हायर पावर टर्म, तो सिंपली एल एन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा यहां से माइनस एफ बाई पी इज इक्वल टू माइनस एल्फा अपान आर टी इंटू पी। यहाँ से क्या हो जाएगा एफ बाई पी माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एल्फा आर टी इंटू पी। यहाँ से देखिए एफ बाई पी इज इक्वल टू माइनस एल्फा पी बाई आर टी
माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ से एफ बाई पी इज इक्वल टू माइनस एल्फा की वैल्यू, एल्फा इज इक्वल टू आर टी अपान पी माइनस वी होता है। यहाँ माइनस एल्फा की वैल्यू आर टी अपान पी माइनस वी इंटू पी अपान आर टी प्लस 1। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसमें बेटा कमेंट नहीं दिख रहा कुछ। सिंप्लीफाई करिए, देखिए एफ बाई पी इज इक्वल टू पहले माइनस का मल्टीप्लाई कर लीजिए, v माइनस आर टी अपान पी होल अपान आर टी इंटू पी प्लस 1। एफ बाई पी इज इक्वल टू, यहाँ सिंप्लीफाई करिए, इसका मल्टीप्लाई करिए तो पी वी अपान आर टी, देखिए p का मल्टीप्लाई v करिए, ए आर टी आ जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, आर टी इंटू पी अपान आर टी इंटू पी प्लस 1। ये कट करके 1, तो एफ बाई पी इज इक्वल टू पी वी अपान आर टी माइनस 1 प्लस 1। सिंपली एफ बाई पी इज इक्वल टू पी वी अपान आर टी आर एफ इज इक्वल टू पी स्क्वायर वी अपान आर टी। एक मिनट देखें, ठीक है बेटा। आज तबीयत अच्छी नहीं है तो बस आज यहीं तक पढ़ाएंगे, ठीक। नेक्स्ट टाइम इसके आगे तक पढ़ाएंगे, ठीक। ओके भाई, थैंक यू।